एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जो ये हमारा राइट टू लाइफ है ये हमें दिया किसने, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें पूरे इतने बड़े संविधान में ये जो राइट टू लाइफ है ये किसने दिया। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारा राइट टू लाइफ किस आर्टिकल में आता है और क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। सो लेट्स सी, द राइट टू लाइफ इज़ गिवन इन द आर्टिकल 21, यानी कि अनुच्छेद 21 में हमारा जीवन जीने का अधिकार हमें संविधान द्वारा दिया गया है। तो एक बार डिटेल में देखते हैं कि आर्टिकल 21 में किस तरीके से हमारे जीवन जीने के अधिकार को बताया गया है। So let's see what is Article 21, Protection of Life and Personal Liberty। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। Article 21 declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। यानी कि इसका मतलब ये है, अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार छीन नहीं सकता। केवल कानून के पास ही शक्ति है कि अगर उस कानून की प्रक्रिया में जैसे कि फांसी होता है तो उसमें तो सरकार आपका जो जीवन जीने का अधिकार है वो छीन लेती है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कानून के तहत आपका जीवन जीने का अधिकार छीन लिया जा सकता है यदि आपने ऐसा कोई अपराध किया हो तो, जिसमें कि आपका जीवन जीने का अधिकार सरकार छीन सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ये अधिकार बिल्कुल नहीं छीन सकता, आपका राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आपके पास है, तो इसलिए कोई इसको कानून द्वारा प्रक्रिया के अलावा नहीं छीन सकता। दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, यानी कि ये अधिकार नागरिकों को और जो नागरिक नहीं है दोनों पर लागू होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ राइट टू एजुकेशन। ये आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। आर्टिकल 21A declares that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine. Thus, the provision makes only elementary education a fundamental rights and not higher or professional education। यानी कि आर्टिकल 21A 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और ज़रूरी शिक्षा प्रदान करवाती है सरकार आर्टिकल 21A के तहत। This provision was adopted by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. This amendment is major milestone in the country's aim to achieve education for all. The government described this step as the dawn of the second revolution in the chapter of citizens' right. Now एक बार हिंदी में देखते हैं। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। संविधान में नया अनुच्छेद 21 का या फिर जोड़ा गया है। ये 86 संवैधानिक संशोधन एक्ट ऑफ 2002 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी भारतीय बच्चों को अब अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होगा। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। यानी कि शिक्षा जो कि जिससे हमारा देश का भविष्य बनेगा, हर मनुष्य का भविष्य बनता है, उससे अब सरकार ने ये इस आर्टिकल के तहत ये निश्चित किया है कि ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, और जिससे कि हमारा पूरा देश एक साक्षर देश हो, एक लिटरेट देश हो। सो आई होप आपको हमारा राइट टू लाइफ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको अब ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।